जयपुर में मतलब कौन सी इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहें? देखो, इन्वेस्टमेंट क्या है कि कई तरह के ही होते हैं। अच्छा। मोस्टली यानी देखा जाए तो यानी कि जो आम आदमी होता है वो ज़्यादातर कहाँ इन्वेस्ट करता है, या तो एफडी में करता है या आरडी में करता हाँ है। हाँ। ठीक है। लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में क्या है कि एफडी और आरडी में तो यानी कि कोई रिटर्न ही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। दूसरा इन्वेस्टमेंट की सोचता है वो कि मैं गोल्ड में जाऊँ, हम्म। कि गोल्ड परचेज कर लिया तो वो गोल्ड में जाता है। लेकिन गोल्ड में भी क्या है कि एक एवरेज ग्रोथ मिलती है, हालांकि एफडी और आरडी से तो ज़्यादा मिलती है, लेकिन उसमें ग्रोथ मिलती है। तीसरा ऑप्शन है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। बिल्कुल। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए उसके लिए थोड़ी सी एजुकेशन चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। हाँ। तो उस हिसाब से यानी कि ये तीन पैटर्न आम आदमी के यानी कि समझ से बाहर है। बिल्कुल। हालांकि समझ में है, लेकिन थोड़ा सा यानी कि एक जो ग्रोथ चाहता है जो कस्टमर, हाँ। जो एक्चुअल में जो ग्रोथ चाहता है वो इतनी मिलती नहीं है। तो इसके लिए चौथा ऑप्शन क्या है? रियल इस्टेट। तो मेरे हिसाब से यानी कि सबसे ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा ग्रोथ देने वाला एक ही इन्वेस्टमेंट का रास्ता है, वो है रियल इस्टेट। तो अभी जयपुर में जैसे किस लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि ताकि वहाँ से अच्छा रिटर्न मिले? देखो, जयपुर में आप कहीं भी इन्वेस्ट करो, हर तरफ आपको यानी कि आप ग्रोथ मिलती है। खास करके क्या होता है यानी कि जमीन एक ऐसी चीज़ है जिसे यानी कि भारत में माँ बोलते हैं, और माँ कभी भी अपने बच्चों का नुकसान नहीं करती है। ठीक है। तो आप जयपुर में हो या फिर आप किसी गांव में ज़मीन ले रहे हो तो कहीं भी ले सकते हो, वहाँ पर आपको ग्रोथ मिलेगी। डिपेंड ये करता है कि आपने लोकेशन कैसी चूज की है। तो लोकेशन वाइज एक तो एवरेज ग्रोथ होती है और एक होती है मल्टीपल ग्रोथ। अगर मैं बात करूं जयपुर की, तो जयपुर ऑलमोस्ट चारों तरफ से कवर्ड हो चुका है। ठीक है। तो जैसे हम पहले रिसेंटली अपन बात करें तो यहाँ से पहले अजमेर रोड हुआ करती थी, तो उन लोगों को भांकरोटा, बड़का बालाजी मंदिर या बगरू टोल तक यानी कि दूरी लगती थी। आज यहाँ तक ये जयपुर का एक हिस्सा हो गया। टोंक रोड की अगर बात करें तो आज 400 तक डेवलप है वो पूरा का पूरा। और मेन टोंक रोड से लेफ्ट और राइट 5-5 किलोमीटर चले जाओ, पूरा पैक है। हाँ हाँ। ठीक है। तीसरा यानी कि अपने बात में सिक्कर रोड की, तो सिक्कर रोड क्या है कि ग्रीन बेल्ट एरिया में है ना। फिर भी इधर सोसाइटी में टाउनशिप खूब सारी कटी हुई है और वहाँ पर लोगों ने यानी कि रेजिडेंस बना लिया। और आज यानी कि चौमुखी और जयपुर जो मेन जयपुर है उसकी डिस्टेंस भी बिल्कुल खत्म हो गई। अब इसके अलावा जो एक और पॉइंट बचा है वो है मेरे हिसाब से डिग्गी मालपुरा रोड। आप अगर आप वहाँ पे अपने रिश्तेदार को या आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो यानी कि एक बार आप वहाँ पर करवाओ, क्योंकि ग्रोथ हमेशा एक तो ग्रोथ मिलती है और एक मल्टीपल ग्रोथ मिलती है। वो दो कारणों से मिलती है। ग्रोथ तो यानी कि आपने ज़मीन ले ली वहाँ मिल जाएगी, हाँ मिल ठीक है। जाएगी। लेकिन मल्टीपल ग्रोथ आपको वहाँ मिलेगी जहाँ पर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बड़े बड़े डेवलपर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े असाइनमेंट आ रहे हैं। तो वहाँ पर यानी कि आपको ग्रोथ के साथ साथ 2 गुना ग्रोथ मिलेगी। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में जयपुर का जो माहौल है वो डिग्गी भीलवाड़ा मेगा हाईवे है, तो उसके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।